प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया और धर्म का आत्म कल्याणकारी संदेश अपने जीवन पर्यंत देते रहे। गुरु महाराज से किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने ऐसा कोई संदेश ही नहीं दिया कि मुसलमान या हिंदू, सिख हों चाहे ईसाई, ब्राह्मण हों चाहे यादव हों चाहे हरिजन हों, किसी के दिल पर कोई चोट लगे। बाकी उस तरह से जो विरोध, सत्य के भी विरोध होते हैं, राम का भी विरोध हुआ, कृष्ण का भी विरोध हुआ, स्वामी विवेकानंद हों चाहे दयानंद सस्ती हों, ये सब मुश्किल सच्ची और पक्की होती, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विरोध झेलना पड़ता। अब इसमें मनुष्य का दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये संसार ही भूल भ्रम जड़ता का देश है। यहाँ जो भी जन्म लेता है, जीव काल और माया के घेरे में आ जाता। काल और माया वह प्रबल शक्तियाँ हैं जो जीव को यहाँ उलझाना चाहती हैं, फंसाना चाहती हैं, भटकाना चाहती हैं और यहाँ इनको जन्म मरण के चक्र में घेरना चाहती हैं। इन शक्तियों से अगर बच जाए कोई, किसी जन्म का पुण्य उदय हो जाए, तो संतों महापुरुषों की सत्य बात समझ में आने लगती है। आदमी सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ जाता। उनके सत्संग के वचन ऐसी पुण्यात्माओं को अमृत लगने लगते हैं। बाकी जो काल माया के घेरे में रह जाते हैं, जिनके कर्मों की गठरी भारी होती, पुण्य की कमी होती है, पाप का बोझा ज्यादा होता, वह लोग सत्संग में आए भी गए भी, कितनों दिन सत्संग में आते जाते हैं, बार बार सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन पूरी बात उनकी समझ में नहीं आती। कुछ तो बिल्कुल उधर ताक देखते भी नहीं हैं। सत्संग से उनको जैसे अपच रहता, तो इसको फिजूल की बातें समझते हैं। वो अपने कर्म कांड, अंधविश्वास के धर्म अनुष्ठान को उसी की महत्ता देते, संतों के सतमार्ग को बकवास मानते। ये उन जीवों का हाल होता है जिनके पाप की गठरी इतनी भारी है कि अभी मरने के बाद उनको नरकों की आग में जलना है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर उनको मधुबनी के जंगल पहाड़ में भटकना है। इन जीवों को समझना बड़ा कठिन होता। ये जो अधिकारी जीव होते हैं, संस्कारी, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करियंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंता। ये बात इस समय इसलिए मायने रखती है कि आप देख रहे हो आज दुनिया में कितने धर्म, कितनी जातियों में, कितने वर्ग में, समूह में मानव जाति डिवाइड हो चुकी, बढ़ चुकी। जहाँ धर्म की बात आती है, अगर कोई हिंदू महात्मा किसी को प्रवचन या ज्ञान की बात करते हैं, तो मुसलमान भाई तुरंत उसको उलट देते हैं। कोई मुसलमान मुल्ला मौलवी प्रवचन करते हैं, तकरीर करते हैं, तो हिंदू उसको कतई मानने को तैयार नहीं होते। लोगों का ये मानना भाई ये तो मुसलमानों का धर्म है, ये रामायण गीता वाला हिंदुओं का धर्म है। देवी देवता मंदिर देवालय शिवालय, रामायण गीता गंगा जमुना, तीर्थ व्रत, ये जितने कर्म कांड ये सब हिंदुओं का। फिर ईद है, बकरीद है, मस्जिद है, कुरान है, ये है कि भाई ये सब मुसलमानों का अलग।
इसी तरह पंजाब में सिख भाइयों का उनका अलग माना जाता और इसी बात को लेकर के बराबर झगड़े हो जाते हैं। अब तक संसार में जब इन धर्मों की जब से उत्पत्ति हुई है, लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और अगर इसका कोई सही सलूशन नहीं निकला, सही चीज जनता की समझ में नहीं आई, तो अभी कितने लोग मारे जा सकते हैं। बच्चे बच्चियां भी मरते हैं, औरतें भी मारी जाती, मुसलमानों के राज में, अंग्रेजों के राज में, या उसके पहले भी आप देखते हो धर्म के नाम पर गदर, जिसको आप दंगा फसाद कहते हो, बिहार में भी कभी कभी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर हिंदू मुसलमान में झगड़े झंझट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें मार दिए जाते हैं। जो गलती करता हो तो बल्कि भाग जाता, जो इस बेचारे की कोई गलती नहीं, उसी को दंगाई पकड़कर छोटे छोटे बच्चों को, बुढ़ों को, औरतों को कत्ल कर दिया जाता। हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता कि कौन सा धर्म का रास्ता हमने पकड़ लिया, जहाँ धर्म में, रिलीजियस सिस्टम में सत्य अहिंसा परमो धर्म, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत और आधार सत्य और अहिंसा माना गया। जब ये कोई धर्म नहीं थे तब किस धर्म को लोग फॉलो करते थे, किस धर्म पर जनता सफर करती थी, किस धर्म को लोग मानते थे। अगर आज सब औरत मर्द बच्चे बच्चियां सबकी समझ में ये सही धर्म आ जाए जिसको सनातन कहा जाता। सनातन का मतलब सूरज की तरह, जैसे सूरज सबको बराबर प्रकाश देता है। सूरज कोई हिंदू का घर, मुसलमान का घर, सूरज कोई हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद को देखकर प्रकाश को, अपनी रोशनी को घटाता बढ़ाता नहीं। ये नहीं कि किसी बड़ी जाति की कोठी है, सूरज उसमें ज़्यादा प्रकाश देगा। किसी गरीब की झोपड़ी है तो सूरज उसमें कम प्रकाश देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से जो सारी मानव जाति के लिए जिस धर्म में बराबर बराबर का हक हो, सबका बराबर बराबर का हिस्सा हो, जो धर्म की जड़ी बूटी हर इंसान मनुष्य के काम आ जाए, फायदा करे। हिंदू इस जड़ी बूटी को खाए, फायदा, मुसलमान भी खा लिया तो फायदा, छोटी जाति ने खाया वही फायदा, बड़ी जाति ने खाया वही फायदा, महल वाला राजा महाराजा खाया उसको भी वही फायदा मिला, झोपड़ी वाला कोई कंगाल भिखारी खा लिया उसको भी वही लाभ और फायदा मिले। इसी को सनातन कहा जाता। ये सनातन का रूप आज के प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, उस समय धरती पर लेकर, यानी जब इसने जन्म लिया, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसी समय ये सनातन धर्म सार्वभौमिक मानव धरती पर लेकर स्वयं उतरा था। जिस दिन ईश्वर ने, प्रकृति ने, प्रभु ने संसार बनाया और इस धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, उस समय मानव जाति एक ही थी। न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न यादव, न हरिजन। अभी नेशंस और राष्ट्र भी नहीं बने थे। भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान कुछ नहीं था। कोई भाषा भाषी भी नहीं थी। जिस दिन मानव ने जन्म लिया, कोई किताब नहीं, कोई कागज नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई गांव नहीं, कोई गिराव नहीं, केवल दो जाति बनाकर भगवान ने पैदा कर दिया। एक औरत बनाया, एक क्या बनाया भाई साहब, सो गए क्या? एक औरत बनाया और एक मर्द। एक औरत एक मर्द, ये भगवान का बनाया हुआ ये सिस्टम है, शुरू से ही बना दिया। इसको अब न कोई बना सकता, न बिगाड़ सकता।
बाकी जितना बनना बिगड़ना है तो बाद में होगा, लेकिन जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया पहली बार, अब ये करोड़ों बरस पहले की कथा हो रही, ये आज का विषय नहीं। तब रामा अवतार नहीं हुआ था, कृष्णा अवतार नहीं हुआ था, अभी वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई किताब पुराण कुछ नहीं था, न कहीं मंदिर, न कहीं देवालय, न कहीं शिवालय। मानव की दो जाति बनाई, एक औरत और एक मर्द, और मसाला दोनों में एक ही लगाया। छीत जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जैसे कुंभकार एक ही मिट्टी तत्व से किस्म किस्म के देखो बर्तन गढ़कर तैयार कर देता। मसाला तो एक ही रहता मिट्टी का, लेकिन अब उसकी आर्ट है, कारीगरी है, कितने किस्म के बर्तन खिलौने बना देता, थोड़ा उसको डेंट पेंट कर देता और अच्छा लगने लगता, आकर्षक लगने लगता। इसी तरह से मसाला सबके शरीर में एक ही लगाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का मसाला लेकर उन्होंने औरत मर्द दोनों की जातियां बना दिया। और जब इस धरती पर जन्म हुआ, इनका जो धर्म था ये सनातन धर्म था। उस समय ये सनातन था। सनातन का मतलब उस समय धरती पर कोई भी इंसान मांस नहीं खाता था, कोई औरत मर्द बच्चे बच्चियां मांसाहारी नहीं थे। जैसे गाय देखते हो, कोई गाय कभी मांस नहीं खा सकती। गाय 10 दिन की भूखी हो, मर रही है भूख से, और उसको आप मछली अंडा खिलाना चाहो, गाय मर जाएगी, नहीं खाएगी। जब से गाय जाति धरती पर बनाई गई, तब से आज तक गाय शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन ही जीती है। लेकिन मनुष्य में क्यों परिवर्तन हो गया? आप गधे को देखते हो शाकाहारी, आप हाथी को, घोड़े को, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर हाथी शाकाहारी, घोड़ा शाकाहारी, बंदर को आप देखते हो शाकाहारी। पहले भी शाकाहारी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आगे भी ये शाकाहारी बने रहेंगे। जिनको मांसाहारी बना दिया गया, जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ला है, ये तमाम सतयुग में भी मांसाहारी बनकर शुरू में ही पैदा हुई। ये जब इनकी उत्पत्ति, इनकी नस्ल, इनकी जाति प्रभु ने बनाई, इनको नॉन वेजिटेरियन बना दिया। ये मांस तब भी खाते थे, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, आज कलयुग में भी, आगे भी खाते रहेंगे। लेकिन मानव की दिशा, मानव की दशा चेंजिज, इसमें तब्दीली, बदलाव, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन शुरू में जब मानव ने जन्म लिया, तो शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम ये शाकाहारी जीवों की श्रेणी में ही था, और इसको सबसे ऊंचा दर्जा प्रभु ने दिया। कहा 1,84 जो निबशाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। परमात्मा ने तो आगे चलकर 84 लाख किस्म के, 84 लाख नस्ल के, 84 लाख जातियों के प्राणी बनाए। किस्म किस्म जाति की मछली, किस्म किस्म नस्ल के बिच्छू, किस्म किस्म जाति नस्ल के सर्प, किस्म किस्म नस्ल के जाति के पेड़ पौधे, किस्म किस्म नस्ल के फूल, किस्म किस्म जातियों के फल, किस्म किस्म जातियों के अनाज पौधे, किस्म किस्म जातियों के जानवर। इस तरह से सब जोड़कर हमारे धर्म ग्रंथों में जो गिनती गणना दी गई है, 1,84 जो निबशाई, 84 लाख किस्म के जातियों के ये शरीर बना करके, लेकिन मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इस 84 लाख प्राणियों का सरताज, सबका बादशाह, शहंशाह ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया। कहा आप सबके ऊपर रहोगे, सुपर रहोगे, आप हाथी पर भी राज करोगे। बताओ, हाथी अगर एक अपना पैर रख दे
आदमी मर जाएगा। शेर पर भी आप राज करोगे, शेर अगर एक बार घुड़क दे तो आदमी का खून पानी हो जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन आदमी शेर को भी बस में करता, हाथी को बस में करता, चीता को बस में करता, जंगली घोड़े को पकड़कर कितने प्रेम से पाल लेता, कुत्ता बिल्ला को भी बस में कर लेता। यानी ये सारे संसार में सबका बादशाह बनाकर ईश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा अधिकार दिया। कभी आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, अपना बौद्धिक विकास कर सकते हो। यानी आपकी बुद्धि चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। बुद्धि, ब्रेन, माइंड, दिमाग। जैसे जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता, बच्चे हर जन्म जोनी में जन्म लेते। गाय का बच्चा जन्म लेता है और टट्टी करके उसी में रात भर लीपता रहता, बैठा रहता। मान लो अगर वो सयाना हो जाए, उस बछड़े की उम्र 5 साल हो गई, तब भी टट्टी करके उसको लीपेगा। लेकिन मनुष्य का इंटेलेक्चुअल डेवलप, इसका क्रमशः बौद्धिक विकास होने की संभावना रहती। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, 6 महीने साल भर तक वो भी टट्टी करता है और उसको लीपता है, उसी में रात भर पड़ा रहता। अगर माताएं न दौड़ें तो टट्टी उठाकर मुंह में भी डाल लेगा, क्योंकि बच्चा बिल्कुल अबोध अवस्था, उसके अंदर पशु ज्ञान है। यानी पशु का स्वभाव संस्कार है। जैसे पशु अज्ञान में न माँ देखेगा, न बेटी देखेगा, न चाची, न भतीजी। अब गाय बैल कुत्ता बिल्ला कोई माँ बहन चाची भतीजी देखते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ये चीज अलग अलग हो जाती। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, समय बीतता है, इसकी चेतन शक्ति बढ़ने लगती। ये स्कूल में जाए न जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़े न पढ़े, मान लो यूनिवर्सिटी स्कूल तो आज खोले गए हैं, इसमें बहुत से लोग अभी भी जिंदा होंगे, बैठे हैं, जो बेचारे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी अकल बुद्धि पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा। वो जो राय दे देंगे, जो काम कर देंगे। बीए में इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट, वो काम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी अनपढ़ गवार आदमी जो अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्रेन, माइंड, दिमाग, उसकी चेतन शक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसमें डेवलप होता, विकास होता। और अगर कहीं सत्संग में आने जाने लगे, इस पढ़ाई लिखाई का सत्संग में कोई मतलब नहीं है। आप पढ़े हो कि नहीं हो, आपको भजन करना है, घंटा संग सुनना है। जो सुन लेगा वही विद्वान हो गया, वही पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, ध्यानी हो गया, जोगी बनेगा, जोगेश्वर बनेगा, महात्मा बन जाएगा, प्रूव्ड सिद्ध पुरुष बन जाएगा। अभी नहीं कि अंग्रेजी पढ़ लोगे तो जल्दी घंटा की आवाज आने लगेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अंग्रेजी पढ़ोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकारी आदमी का जल्दी भजन नहीं बनता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जितना संसार की चीज मिलती है, ये मनुष्य के अंदर अहम पैदा करती। और अगर अहंकार आ गया तो बादल और छा जाते अज्ञान के। जैसे आसमान में सूरज आ जाए तो देखो दिन में ही सूर्य नारायण छिप जाते, अंधेरा हो जाता। ऐसे ये जगत का ज्ञान, जगत की दौलत, जगत का जमीन, जगत का बगी, यहाँ के मान और सम्मान, ये दुनिया और दुनिया के साजो सामान, जो कुछ आप देख रहे हो, अब देखने में तो हम लोग खुशी होते, मिल गया मिल गया। लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये हमारे आपके लिए पर्दे बनते जाते हैं, ये बंधन बढ़ते जाते हैं। और जितने ये बंधन बढ़ते जाएंगे, पर्दे मोटे होते जाएंगे, उतने आपकी परमार्थ में, भजन में बाधा बनती जाएगी। क्योंकि एक किस्म का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धन दौलत हो गई तो सीना टाइट कर दिया। 2-4 बेटा बेटी नौकरी चाकरी में आ गए, अब सीना तान कर घूमते रहते, जहाँ जाते वही गाना सुनाते। गुरु महिमा कम, अपनी ही कथा, अपनी ही बड़ाई सुनाते रहते। इस तरह से जीव परमार्थ से कमजोर होता जाता। ये उल्टा है, जो चीज जगत में लाभकारी, ये परमार्थ में हानिकारक है। जो चीज जगत में हानिकारक नजर आती है,
ये परमार्थ में लाभकारी है। जैसे कोई गरीब हो गया, अब संसार में तो गरीबी हानिकारक है, गरीब आदमी दुखी रहेगा, लेकिन भजन की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से गरीबी लाभकारी है। जैसे कोई बीमार हो गया, संसारी दृष्टि से तो बड़ी तकलीफ है, लोग कहेंगे बीमार हो गया, रोज जय गुरुदेव मिशन में सत्संग में जाता, देखो रोगी हो गया। दुनियादारों की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से बीमारी तो घाटे का सौदा, लेकिन परमार्थी दृष्टि से बीमारी लाभकारी है। मान लो किसी ने गाली दे दिया, सरेआम बाजार में अपमान कर दिया, अब लौकिक दृष्टि से तो भाई आदमी कहेगा बड़ी बेइज्जती हो गई, ये घाटे का है, लेकिन परमार्थी दृष्टि से ये लाभकारी माना गया है। क्योंकि कहते भाई जब सदगुरु की दया मेहर होती है तो भक्त जनों के ऊपर ये मुसीबतें आती, गरीबी आती है, कंगाली आती, बीमारी आती और अपमान होता है, बेइज्जती होती, तब ये मन धीरे धीरे टूटते। आता क्यों है? ये सब मन की गिल्टी और ग्रंथि है। ऐसा नहीं कि ये आपके ऊपर कहर ढाया जाता, चूँकि हमारे आपके अंदर में मन ये हमारी जीवात्मा को घोंट कर बैठा हुआ, जैसे कोई अजगर किसी चिड़िया को अंदर निगल ले, ऐसे इस आत्मा को दबाकर ये मन इस पर राज करता। अब मन इतना बलवान है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसी मन के अंदर से काम क्रोध लोभ अहंकार के जहरीली किरणें निकलती रहती। अब इस मन को जितना ही कमजोर कर दोगे, कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। अपने मन को जिसने दबा दिया, मार दिया, वही जगत में परम वीर सूरवीर है। अब हम आप दूसरे के मन को दबाते और अपने मन को बढ़ाते जाते हैं, दूसरे की निंदा चुगली में लगे रहते। निंदा करनी तो अपनी करो भाई, हमारे अंदर क्या कमी है। रोज शाम को अपनी डायरी लिखो, आज दिन भर में मैंने कितना झूठ बोला, कितना धोखा दिया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, मेरे मन में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, तब तो कुछ काम बने। अब आप अपने को क्लीन चिट दे दिए कि मैं सबसे सुंदर मधुबनी में सबसे अच्छा, और पूरे मधुबनी में सब लोग गड़बड़, तब तो बात बिगड़ जाएगी। तो इसको अहंकार कहते। ये सब देखो मन का धोखा होता। अब इस मन की गिल्टी को दूर करने के लिए कहा मन पर दबाव, प्रेशर जरूरी होता। और जब सदगुरु की दया होती है, यही परिस्थितियां पैदा होती हैं, तब ये मन धीरे धीरे यानी पिसता है, इसका चूरन मूरन बनता है। कभी ये मरता है, जिसको मन का मारना कहते हैं, यानी ये मन पुअर कमजोर होता। जब मन जैसे जैसे कमजोर होता है, वैसे वैसे स्पिरिट यानी आत्मा का डेवलप विकास होने लगता। अब मन नीचे जा रहा है और आत्मा की धार ऊपर होने लगती। जैसे जैसे आत्मा ऊपर आएगी, ये दोनों आँखों के बीच में यानी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इन्हीं जगत से हमारा ख्याल ध्यान अपने आप हट करके ये दोनों आँखों के बीच में टिकना शुरू हो जाता। लेकिन जब तक इधर का पल्ला भारी है मन का, तब तक ये इंद्रियों के भोग में रोग में भरमता रहता। ये डोरी को नीचे खींच कर डालता है, ऊपर चढ़ने ही नहीं देता। जैसे आपके पैर में कोई रस्सी बांध कर नीचे खींचे और आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, चढ़ पाओगे? ऐसे मन जो है इंद्रियों और संसार के लोभ मोह के बंधन में जीवात्मा को बांध कर ये खींचता रहता। अब जब मन टूट जाता है, कमजोर हो जाता, इसकी शक्ति कमजोर हो गई कि ये मजबूर होकर अब इसको जीवात्मा खींचती, जीवात्मा इसको ऊपर खींचती है। तब ये मन बुद्धि चित्त ये संसार के भोग रोग से हट करके मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। ये दोनों आँखों के बीच में जहाँ मूल रूप से आत्मा की बैठक होती है, जिस पॉइंट प्लेस स्थान को आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तिल मुकाम, 10वीं गली 10वां द्वार कहते।
कहते भाई उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, इसको उलटना भी कहा गया। यानी उलटने का मतलब इधर से उलट गए। जो संसार अच्छा लग रहा था अब वो संसार गंदा लगने लगा, कबाड़ा लगने लगा। जैसे पेट में टट्टी होती लेकिन आप ढोते रहते हो। किसी के भी पेट का ऑपरेशन किया जाए तो डॉक्टर लोग पहले टट्टी को निकाल देते हैं। टट्टी हर समय पेट में रहती, ऐसा नहीं टट्टी एकदम निकल जाए तब तो आप कहोगे भाई हाई ब्लड प्रेशर स्लो हो गया, डाउन हो गया। जैसे कालरा होता किसी को, हैजा जिसको कहते हो। क्यों भाव साहब सो गए? गिर जाएंगे भाव साहब गिर जाएंगे। कुर्सी में हत्था नहीं है, डायरी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं तब? तो पता क्यों नींद आ जाती है। ज्यादा खाए होंगे नींद आएगी। तो देखो आप, लेकिन यही टट्टी अगर आदमी बाहर निकाल देता है और कोई कहे फिर टट्टी पेट में डालो तो कितनी घृणा होती। इसी तरह संसार कब तक अच्छा लग रहा, ये संसार के भोग कब तक अच्छा लगते? जब तक आप इसमें पर्दे में हो। एक बार अगर इससे निकल गया तो फिर इस शरीर में आना इंद्रिय दरवाजों का भोग, चाहे आँख का भोग हो, चाहे कान का भोग हो, चाहे जुबान का भोग हो, चाहे किसी भी इंद्रिय का भोग हो, तब आपको कूड़ा कचरा गंदगी मालूम पड़ेगा। फिर ये संसार में आने की इच्छा नहीं बनती। इसलिए हर समय ख्याल और ध्यान ऐसे साधक का तीसरे तिल में अटका रहता। अब तीसरा तिल ऐसा सेंटर है, यहाँ दो चीज़ें देखो प्रमुख बताई गई हैं, यानी जिसको पूरे साइंस ऑफ सोल में यही अध्यात्मवाद का मूल रहस्य है। यही सनातन चीज आज लोग भूल गए। नकल तो उसकी हर जगह होती है लेकिन मूल रूप से कोई पकड़ नहीं पा रहा। इस सनातन अध्यात्मवाद में दो चीजें परमात्मा के लिए मूल रूप से बताई गई। एक को शब्द कहते हैं, दूसरे को प्रकाश कहा जाता। इसका अनेक रूप से हर धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने जिक्र किया। जैसे पैगंबर नबी मोहम्मद साहब ने जब अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, अपने स्पिरिचुअल मैसेज, रूहानी संदेश जमाने को दिया, उनका इरादा नहीं था कि कुछ लोग इसको अलग धर्म बना लेंगे। उन्होंने यही बात कहा था कि भाई हमारी ये रूह दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है और सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को बनाया है। और जब ये रूह जिंदा होती है यानी जागती है, आसमान में दिए नज़र आते, यानी जलता हुआ दिया नज़र आता है, जिसको ज्योति कहते हो, लाइट कहते हो, प्रकाश कहते हो। रामायण में इसको राम नाम मणि भी कहा गया। हिंदुओं की रामायण में इसी को कहा राम नाम मणि दीपधर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। जी माने आत्मा होता है सूरत और देहरी माने दरवाजा। यानी आत्मा के दरवाजे पर, नाके पर। अब आत्मा का दरवाजा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, ब्राह्मण देवता पुजारी लोग जहाँ चंदन का तिलक टीका लगाया करते। कभी आत्मा का दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा भी माया ने बंद कर रखा। पहले तो माया ने बंद किया, फिर हम लोग कर्मों के खाते में आ गए। जब कर्मों के खांचे में आ गए, कर्मों की खेती शुरू कर दिया। हम लोगों ने यहाँ जन्म लेकर, सबसे बुरी बात जीवों के लिए यही हो गई कि हम लोग यहाँ कर्मों की खेती में लग गए। कर्मों की खेती माने अच्छा और बुरा, यानी पाप और पुण्य। दो तरह का बीज हमको आपको दिया गया। तो पुण्य वाला तो कम, सतयुग में तो पुण्य ही चलता था। जब सतयुग में जीव मनुष्य कर्म करता तो 100% पुण्य, पाप वहाँ 0% था। लेकिन जब त्रेता युग लगा तो 75% पुण्य की खेती और 25%
पाप की खेती। जब द्वापर युग लगा तो 50% पाप और 50% पुण्य। जब महाभारत युद्ध हुआ है तो 50% पुण्य और 50 पानी आधा आधा हो गया। और द्वापर युग के बाद, महाभारत के बाद, भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब कलयुग लग गया, अब धीरे धीरे स्थिति ये है कि 75% पाप और 25% पुण्य। इस समय जो धरती चल रही है, इस समय प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में 75% पाप और 25% पुण्य की खेती सब लोग कर रहे हैं। अब उसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक औसत है, जैसे कलयुग में उम्र 100 बरस बताई गई, क्या सब 100 बरस जीते हैं? कोई 200-400 के ऊपर भी चला जाता और कोई 70, 80, 60 में ही मर जाता। लेकिन कलयुग की औसत उम्र 100 बरस मानी गई। कलयुग में कोई 1000 बरस, 200 बरस नहीं जी सकता। इन औसत उम्र इसकी 100 ईयर, 100 बरस मानी गई। इसी तरह से कलयुग का पाप पुण्य का जो एवरेज है, औसत है 75% पाप और 25% पुण्य मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे। अब इसी में मान लो कोई सत्संगी बन गया तो उसका थोड़ा पुण्य बढ़ जाता है, वो पुण्य ज़्यादा करेगा। जैसे मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, तो कुछ पुण्य में बढ़ोतरी आई। लेकिन अभी तो भी तो पाप करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, जैकेट पहने है, बोरा पहने है, घर में झगड़े भी करता है, उसके अंदर भी लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है। किसी की बहन बेटी को देखता है तो आंख फाड़ कर ऐसे देख रहा, जब तक वाड़ में न चली जाए तब तक आंख फाड़ के देखता रहता है। तो वासनाएं तो भी यही हैं, ये भी पाप में ही तो आएगा। अब सत्संगियों की आंख तो शाकाहारी हुई नहीं, चलो जबान तो शाकाहारी हुई, अंडा मछली छोड़ दिया, भोजन शाकाहारी हुआ, लेकिन अभी आंख तो शाकाहारी, शाकाहारी माने शुद्ध है। आंख तो सत्संगियों की भी कलयुग में शुद्ध नहीं है। इतना सत्संग के बाद, जबकि कलयुग में बिना सत्संग के ही जन्मजात उनको न सत्संग मिले, जन्म से लेकर मौत तक लोग रहते थे, लेकिन उनकी आंखें हर समय शाकाहारी शुद्ध है। बहन बेटी को बहन बेटी की तरह वो लोग देखते थे। इसीलिए सतयुग में पाप 0, यानी पाप की मात्रा ही बहुत कम, शून्य पर। लेकिन कलयुग में स्थिति देखो बिगड़ती गई। अब इसमें किसी आदमी का भी क्या दोष दिया जाए। कलयुग तो फिर कलयुग होता है। जिस समय कलयुग लगा, महाभारत युद्ध के बाद, उस समय हस्तिनापुर में देखो परीक्षित राज कर रहे थे, राजा परीक्षित। ये पांडवों के पौत्र यानी पोता थे। अब पांडवों के सब पुत्र तो मर गए थे महाभारत में, कई पीढ़ी मर गई। कौरव पांडव वंश में सब मारे गए, कोई बचा ही नहीं खानदान में। यही एक बचे थे राजा परीक्षित, वो भी माँ के गर्भ में थे। इनको भी अश्वत्थामा ने मार डाला था, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी तरह बचा लिया, नहीं तो कुरु वंश ही खत्म हो गया होता। यही परीक्षित जब भगवान कृष्ण को बहेलिया ने द्वारिकापुरी के जंगल में बाण मार दिया और वो निज धाम जाने लगे, तो पांडवों को बुला करके समझा दिया कि भाई आपका पोता परीक्षित सयाना है, उसको राजा बना दो। अब आप जंगल चले जाओ, तपस्या करो, ये राजपाट किसी काम में नहीं आएगा। आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लो, बुढ़ापा आ गया। राजपाट की माया छोड़ो, अपने पोते को गद्दी पर बैठाओ। उस समय का नियम था कि चौथे पन रिप कानन जाही। जब उनका चौथापन बुढ़ापा आता था, जैसे आज जब चौथापन लगता 60 बरस, तो सरकार नौकरी से रिटायर कर देती है। ऐसे राजा महाराजा अपने आप जब उनके कान के बाल सफ़ेद होने लगते थे तो समझ जाते तब बुढ़ापा आ गया, तो गद्दी अपने पुत्रों को सौंप कर ये लोग जंगल में किसी ऋषि महात्मा के आश्रम में, गुरुकुल में जा कर के भजन में लग जाते थे। क्योंकि भाई आत्मा का कल्याण तो सबको करना, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई कुछ लेकर जाएगा। आप मधुबनी के सबसे पैसे वाले आदमी हो, ये नहीं कि बस पैसे से ही मुक्ति मिल जाएगी।
आपको भजन नहीं करना है, भजन आपको भी करना पड़ेगा। ये पैसा उसमें कोई मदद करेगा? पैसा इतने करेगा कि आप सत्संग में जाओगे तो कार में बैठ कर जाओगे, गरीब आदमी साइकिल से जाएगा, आप सत्संग में जाओगे कार में बैठ कर जाओगे। गरीब आदमी 10 रुपया दक्षिणा देगा, और अगर आपका दिल ठीक, मन ठीक हो गया तो आप 1000 दक्षिणा दे दोगे, उस पैसे का लाभ मिल जाएगा। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। साइकिल से आए तब भी 10 रुपया, मोटरसाइकिल से आए तब भी 10 रुपया, 10 लाख की कार में सत्संग में आए तब भी 10 रुपया, 20 लाख की कार से सत्संग में आते हैं लेकिन दक्षिणा 10 रुपया, 500 की साड़ी पहन के आए तब भी 10 रुपया, 1000 की साड़ी पहन के आए तब भी 10 रुपया, 2000 की साड़ी पहन के आए तब भी 10 रुपया, 5000 वाली साड़ी पहनने लगे लेकिन दक्षिणा 10 रुपया। 10 10 10 और 10 के बाद बस मालूम पड़ता कोई यूनियन बना लिया है, दक्षिणा का कोई रेट निश्चित कर लिया कि 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। तब आपकी अमीरी को धिक्कार है, आपकी अमीरी को लानत है, और ये पैसा आपको खंदक में डालेगा। जीव को इसका कोई लाभ मिलेगा? कभी जो कुछ समझदार तुम होते, कभी जो कुछ समझदार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। धन बढ़ना तो समझ लो कि हमको आपको गड्ढे में डालने की निशानी। जैसे अगर धन ज़्यादा बढ़ा आदमी गलत रास्ता ही पकड़ता है अहंग भाव में आकर। लेकिन जो सत्संगी बने, सत्संग में आए, उनके लिए महापुरुष कहते भाई समझदारी से रहना। पैसा अगर बढ़ गया तो जो कुछ समझदार तुम होते, सो रहे का फिर, तो धन से कुछ कारज लेते। कहा क्या कारज लेना धन से, उसका उपयोग करो। कहा कारज लेना ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु हुकुम में खर्च कराई, गुरु के आदेश में अपनी कमाई आप उसको लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये भी सावधान करते हैं, इसका ये मतलब मत समझना कि गुरु कोई पैसे के भिखारी भीख मांगते या संत महात्मा पैसे की इच्छा करते। जो महाप्रभु हों उनको कागज़ के टुकड़े का, सोने चांदी का, मिट्टी कंकड़ की कोई ज़रूरत है? जो दुनिया को यही संदेश दे रहे कि कुछ लेकर नहीं जाओगे, अपने लिए दौलत बटोरेंगे। कहा फिर क्यों पैसा मांगा जाता है बार बार? जब देखो तब झोली, जब देखो तब सेवा। देखो फिर आगे सावधान करते, इसका कारण बता रहे हैं। कहा गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें। कहते भाई वो भूखे और नंगे को संत मत में, संतों के यहाँ अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। अमीर आदमी पैसे वाला, अगर आप कहोगे भाई 1 कुंतल गेहूं से भंडारा चलाओ, 2 टीना रिफाइन मंगा दो, 1 कुंतल आटा मंगा दो, 1 कुंतल आलू मंगा दो, सब्जी मंगा दो, कहेगा कोई बात नहीं है, चलो 50,000 1 लाख लग जाएगा, करा देगा। लेकिन एक गरीब आदमी जो मधुबनी में रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता, किसी तरह शाम तक 200 रुपये कमाता, उसी से बच्चों का गुजर करना, सब्जी खरीदना, आटा खरीदना, चावल खरीदना, किसी तरह शाम को लेकर घर जाता, बच्चों को रोटी मिलती। अब उससे आप आशा करोगे कि आपको 1 कुंतल का भंडारा चलाना है। इच्छा उसकी भी एक, मेरे भी घर पर सत्संग हो जाए, हमारे भी दरवाजे प्रेमियाँ में, लेकिन अब उसकी मजबूरी है। 1 कुंतल गेहूँ इकट्ठा करने में तो साल भर लग जाएगा, फिर सब्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि उसके पास कोई आमद तो है नहीं, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर यही भाव है कि हमको सत्संग कराना है, तब भी उसकी इच्छा और यही भाव ही उसको बहुत बड़ा पुण्य और फल दे देता। अगर उसने 10 रुपया भी दे दिया तो यहाँ तो सेवरी का जूठा बेर भी बहुत होता, लेकिन अमीरों के लिए 10 रुपया नहीं होता।
बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट दबाए हो और दक्षिणा 10 रुपया। बैंक तो बड़ी बड़ी नोट देता, पता न कहाँ से फुटकर लाते हो। सब 10, सब 10, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर बैठे हो जो पूरे मधुबनी में कोई दुकानदार लेने को तैयार ही नहीं होगा। वही आदम बाबा के ज़माने की फटी पुरानी नोट, वही पुराने ज़माने वाला सिक्का, कहीं मंडी बाजार में नहीं चल रहा, झोली में लाकर पटक देते हो। तो गुरु महाराज को आप धोखा देना चाहते हो। कहते भैया ऐसा मत करना, गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा मैं। आपसे लेकर उसका वो इंतजाम करते हैं, डीजल में खर्च करेंगे, पेट्रोल में खर्च करेंगे, काफिला निकाल देते हैं, प्रचार में लगा देते हैं। 100 आदमी भी शाकाहारी मधुबनी में बन गए, मांस खाना छोड़ दिया और भजन में लग गए, उनकी आत्मा नरकों से बच गई। आपका पैसा सफल हो गया, जो आपने लगाया उसमें सफल हो गया। इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा और ये पुण्य आपके भजन में जोड़ा जाएगा, आपका भजन तभी बनेगा। इसलिए सबके लिए महापुरुष मौका देते, गरीबों के लिए भी मौका है कि भाई गरीब पैसा तो नहीं दे सकते, सत्य है। कैसे हम आशा करेंगे कि एक रिक्शा मजदूरी चलाने वाला 10,000 5,000 चंदा देगा, लेकिन वो भंडारे में लकड़ी काट देगा, सबकी जूठी पत्तल उठा देगा, आप कहोगे बर्तन मल देगा, साइकिल से प्रचार कर देगा। लेकिन बड़े बड़े लोगों से आपको भंडारे में चलो आटा मड़ो, तब तो कहेंगे अरे ऐसा कैसे, उनको पैसा, उनकी तन की सेवा, उनकी धन की सेवा, किसी की कोई सेवा, किसी की कोई सेवा, ये सब मिक्सचर किया जाता, इसी को भंडारा कहा जाता। भंडारा माने भंडा फोड़, जब सबका मिलाकर किसी का तन की सेवा, किसी के धन की सेवा, और सब मिला करके भंडारा प्रसाद सदगुरु को भोग लग गया, वितरण हो गया। अब ना जाने कौन कौन इसको ग्रहण करेगा। किसी का आपका कर्जा है, लेना देना है, एक टुकड़ा रोटी एक पूड़ी खा लिया तो आपका कितना कर्जा उतर जाए। जिसके लिए आपको उस घर में जन्म लेना था, एक जन्म उसको खिलाना, लेकिन सदगुरु को भोग लग गया भंडारे में, एक पूड़ी पर एक जन्म का कर्जा उतर जाए, मामूली चीज है। एक महात्मा जी थे, उनके यहाँ बहुत से लोग ध्यान भजन सत्संग आश्रम में करते थे। एक दिन एक प्रेमी ने कहा, गुरु महाराज इन दिनों में हमारा भजन नहीं बनता, पहले तो बहुत अच्छा शब्द सुनाई देता था, लेकिन अब हम कितनों कान बंद करते हैं, शब्द नहीं सुनाई देता। तो गुरु महाराज मौन हो गए। चुपचाप अगले दिन सुबह उन्होंने उस आदमी को बुलाया और कहा, देखो भाई अपना बेड बिस्तर बांधो, और यहाँ से कुछ मील की दूरी पर जंगल में एक गांव है, इलाके में पानी की बड़ी कमी हो गई है, जनता पानी बिना मर रही है। आप अपना डेरा, लोटा सोटा बेड बिस्तर लेकर गांव में जाओ, डेरा डाल दो, और दिन भर जहाँ भी पानी मिले खोज करके लाओ और गांव वालों को पानी पिलाओ, सेवा करो। अब वो आदमी लगे सोचने कि उल्टा हो गया, हमने पूछा भजन की बात, भजन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, उल्टा हमको आश्रम से निकाला का आदेश हो गया, आश्रम से ही निकल जाओ। वो भी ऐसी जगह भेज रहे हैं कि गांव में शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, न हम गांव देखे हैं न वहाँ कभी गए हैं, किसके यहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे। लेकिन चूंकि गुरु भक्त थे, और गुरु भक्त जो है गुरु के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करता, तुरंत अपना बेड बिस्तर बांधे, शंका संशय के बाद भी अपना बेड बिस्तर बांधे और आश्रम से निकल करके चल देते। जब उस गांव में पहुंचे तो उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, गांव वाले उनकी इंतजारी कर रहे थे। अरे कहा, महाराज आपको महाराज जी ने आश्रम से भेजा है, हम लोग तो आपकी इंतजारी में लगे हैं, आपके खाने पीने का सब इंतजाम फला जगह कर दिया गया है, और अच्छी बात है आप हमारे गांव में 1 हफ्ता रहेंगे। हम लोगों को 2-4 शब्द भी
आपके द्वारा सुनने को मिलेगा, ये हमारी और हमारे गांव की बड़ी भाग है। उन्होंने कहा भाई सत्संग की बात तो नहीं, हमको तो गुरु महाराज ने कहा है कि हम पानी लाकर आप लोगों को पिलावें। जा रहे हो का? किस चीज का टाइम? अच्छा जाओ। रजिस्ट्री किसकी करवानी है? क्या? अच्छा जाओ। देखो आप कहते भाई सत्संग की बात तो नहीं, हमको आदेश हुआ है कि जहाँ भी पानी मिले लाकर गांव वालों को पिलाना। गांव वालों ने कहा महाराज पानी पिलाना तो एक बहाना है, लेकिन सत्संग भी सुबह शाम, कम से कम शाम को 2-4 शब्द हम लोगों को आप सुनाते रहिएगा। पानी तो हम लोग किसी तरह पी ही रहे हैं, हमारा काम तो चल ही रहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरु महाराज का आदेश है तो मैं इस सेवा में लगूंगा। बताओ पानी है कहाँ? कहा महाराज गांव के सब कुआं सूख गए, यहाँ से 1 मील की दूरी पर जंगल में एक कुआं बचा, उसी में पानी है, हम लोग वहीं से घड़े में लाते। अब एक घड़ा लिया, डोर लिया और सुबह होते ही वहाँ पहुँचे, घड़े में पानी कुएं से निकाला, सर पर रखा, आए गांव वालों को पिलाए, फिर तुरंत वापस गए, फिर घड़े में पानी। इस तरह कई चक्कर आना जाना दिन भर। और इस तरह से जब 1 हफ्ता बीत गया तो गुरु महाराज ने आश्रम में एक आदमी को बुलाया कि भाई जाओ उनको अब आश्रम में बुला कर लाओ। जब उन्होंने सुना कि आश्रम से गुरु जी का बुलावा आ गया, बड़े खुश हुए। अब गांव वाले तो बड़े दुखी हुए, भाई बड़े आराम से सत्संग मिल रहा था, बड़ा आनंद था, लेकिन अब आज इनको भी यहाँ से विदा होना है। आंखों में आंसू लेकर गांव वालों ने विदा किया। अब देखो उस गांव में एक अच्छी खासी संगत भी बन गई। 7 दिन तक सत्संग करते करते गांव में सत्संग का रंग चढ़ गया लोगों पर। जब गुरुजी ने उनको आश्रम में बुलाया और जब गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरु महाराज लगे हालचाल पूछने। कहा बच्चा गांव वालों को पानी पिलाया? कहा गुरु महाराज जो हुक्म, मैंने यथाशक्ति भक्ति, जितनी मेरी शक्ति थी उतनी मैंने भक्ति किया। 7 दिन लगातार मैं चलता रहा, गांव वालों की सेवा करता रहा। सब पूछने पाछने के बाद इधर उधर की बात, अंत में गुरु महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे भजन का क्या हाल है? देखो अब बात आ गई। वो संत महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, अंत में पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ अब तुम्हारे भजन का क्या हाल है? तो कहने लगे गुरु महाराज भजन तो पहले से भी अच्छा बन रहा। पहले कान में उंगली डालनी पड़ती थी, तब घंटे संग की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अब बिना कान में उंगली डाले ही मुझे हर समय घंटे संग की आवाज़ गूंजती रहती। तब गुरु महाराज ने कहा इसका मतलब तुमने समझा? उस गांव वालों का तुम्हारे ऊपर इतना जन्म जन्म का कर्जा लदा था कि तुम 7 जन्म तक उसी गांव में जन्मते और मरते, और उन गांव वालों की सेवा करके तुमको 7 जन्म तक इन गांव वालों का कर्जा उतारना था। लेकिन मैंने दया कर दिया, एक एक गिलास पानी पिला पिला कर 7 दिन के अंदर तुम्हारे 7 जन्म का कर्जा मैंने उतरवा दिया। इसको कहते हैं सूली का कांटा करना, सूली गड़ने वाली, फांसी लगने वाली। लेकिन एक कांटा चुभ गया, सत्संग में आ रहे थे तो रंज नहीं होना चाहिए। मरने वाले थे, नरक जाने वाले थे, सत्संग में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, पैर का फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब नहीं कि गुरु महाराज ने नहीं संभाला। गुरु महाराज ने संभाला। आपकी तो दोनों टांग टूटने वाली थी, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन सूली का कांटा हो गया, एक ही टांग टूटी, वो भी तो थोड़ी से मरहम पट्टी में 1 हफ्ता में ठीक हो जाओगे। नहीं तो कर्म गठरी तो भारी थी। ये सत्संग का असर होता। कहने का मतलब यह है कर्जे उतारने। देखो एक और दृष्टांत आता, इधर पंजाब की तरफ जब सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना चल रहा था, उनकी धीरे धीरे शोहरत, उनकी महिमा गांव गांव फैल रही थी। उसी समय एक गांव में
यानी एक साहूकार रहते थे। साहूकार माने बनिया आदमी, सेठ साहूकार। उन्होंने गुरु नानक जी की बड़ी बड़ाई सुनी थी और उनकी बड़ी इच्छा रहती थी एक बार गुरु नानक जी के सत्संग को अटेंड किया जाए, यानी गुरु नानक जी महाराज का सत्संग जरूर सुना जाए, क्योंकि उनकी बड़ी तारीफ होती रहती थी। लेकिन अब गुरु जी थोड़ा दूर, जमाना कार मोटर का था नहीं कि कोई चला जाए। लेकिन एक दिन संजोग बना, गुरु नानक जी महाराज अपना कारवां काफिला लेकर उस गांव से थोड़ी दूर अगले गांव उन्होंने पड़ाव डाल दिया। उस इलाके में प्रचार हो गया कि गुरु नानक जी महाराज इसी गांव में, बगल में गांव में ठहरे हैं और एक हफ्ते तक सत्संग चलेगा। एक दो दिन नहीं, एक हफ्ते तक सत्संग इसी गांव में चलेगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए उस सत्संग में। जब वो सत्संग में चलने लगे तो उनका एक मित्र था रामदास नाम का। अब ये साहूकार थे बनिया और उनके मित्र रामदास किसान थे। अब साहूकार बनिया, साहूकार उनका तो स्वभाव बड़ा ठीक था, लेकिन जो उनका दोस्त था यानी रामदास, उसका चाल चलन खान पान कुछ गंदा था। तो सेठ जी ने सोचा भाई अगर ये भी सत्संग में चलता, जैसे आप सब सोचते हो अपने बाल बच्चों के लिए सोचते भाई सत्संग में चलें सुधरेंगे, रिश्तेदारों के लिए भी आप सोचते हो, अपने पूरे मधुबनी के लिए आप सोचते हो कि भाई हमारा पूरा मधुबनी सत्संग में चलता और जगह जगह सत्संग होता तो सुधार हो जाता। सबकी धारणा होती, विचार होता। तमाम लोग कहते भी हैं कि भाई हम तो सत्संगी, हमारे बहू नहीं मानती, हमारे पति दारू पीते, हमारा लड़का नहीं मानता, दया हो जाती तो बच्चा सुधर जाता, पति सुधर जाते। ऐसे ही रामदास लगे सोचने कि इसको भी सत्संग में ले चलें, ये भी सुधर जाएगा, हमारी इसकी दोस्ती अच्छे से निभेगी। अब एक आदमी अच्छा, एक आदमी शराब पीने वाला, दोस्ती बहुत दिन कैसे चलेगी। तो वही सोचते थे भाई ये भी ठीक हो जाए। रामदास से कहे, रामदास ने कहा अच्छा चलो, आप हमारे दोस्त हो, नानक जी महाराज का नाम तो हमने भी सुना है, लेकिन मेरा साधु संतों पर भरोसा नहीं रहता। जैसे आज तमाम लोग यही कहते हैं, अरे धर्म कर्म साधु महात्मा सब आडंबर पाखंड है, खाओ पियो मौज उड़ाओ यार, क्या सत्संग में समय बर्बाद करते हो, क्या मिलना जुलना। तो रामदास ने कहा चलो तुम हमारे दोस्त हो, अगर कह रहे हो तो हम आपके कहने पर सत्संग में तो चलेंगे, सौदा पक्का होगा तो ठीक, वरना हम फिर कभी सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ जी ने कहा नहीं, एक बार चलो तो, अगर सौदा पक्का है, सत्संग समझ में आएगा तो तुम पकड़ लेना, इसमें छोड़ देना क्या फर्क पड़ता, कोई जान मारेगा। तो रामदास तैयार हो गए। जब दोनों लोग साथ चले सत्संग में, सुबह का समय, दोनों लोग पैदल पैदल निकले गांव से, तो बीच रास्ते पर एक बेश्या का मकान पड़ता था। अब रामदास देखो प्रतिदिन शराब के नशे में इसी बेश्या के कोठे पर भी जाते थे। जब बेश्या का घर करीब आया तो रामदास का मन डोल गया। अरे कहा बेश्या के यहाँ चलेंगे, सत्संग में कौन जाता है, असली आनंद तो इधर है। अरे कहा मित्र आप सत्संग में जाओ, हम तो इधर चले। अब राम सेठ जी बेचारे समझे भाई ये पाप कर्म क्यों कर रहे, बहुत कर लिया, अब तो छोड़ दे रामदास, चल सत्संग में गुरु साहिब के। अरे नहीं भाई रामदास, अरे सेठ जी सत्संग में क्या रखा। अब देखो भगे, सेठ जी गए सत्संग में और रामदास गए बेश्या के कोठे पर चले गए। ऐश किया, आराम किया, जो भी किया। 6 दिन बीत गया, रोज सत्संग में चलते थे। कहा आवत शरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। सत्संग में आना कितना कठिन होता, कोई न कोई समस्या। तब तक देखो दो बहनें अभी रजिस्ट्री में चली गई, आकर ही चली गई, पता न कौन आफत आई रजिस्ट्री की। तब तो कोई किसी की गाय बीमार हो जाती, किसी का बैल बीमार। एक तो मन कमजोर ही है, सत्संग में तो मन जल्दी लगता नहीं, बस इसको थोड़ा भी कोई बहाना मिल जाए
बस सत्संग छोड़कर भगेगा, आता ही नहीं है। नहीं तो अभी मधुबनी के ही सब लोग आते तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, यहाँ आश्रम खचाखच भर जाता। और बाद में रोते हैं, पछताते हैं। अस्पताल का महीनों चक्कर लगाएंगे, अभी कोई घटना हो जाए अस्पताल में, महीनों चक्कर। फिर गुरु महाराज याद आते हैं, अरे भाई दया करिए मेरी बहू अस्पताल में है। अरे भाई तुझे सत्संग में आना चाहिए था, अगर सत्संग में नहीं आओगे तो बहू कहाँ स्वर्ग जाएगी, अस्पताल में तो जाएगी। हम श्राप नहीं दे रहे, यही नियम है संत मत का। कोशिश करो सत्संग न छूटने पाए, ये बहुत बड़ी नियामत होती है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे, यानी पाप कर्मों की मैलाई सत्संग में उतरती है। न जाने कितने पाप कर्म उतर जाएं, कितनी बीमारी से आपको लाभ मिल जाए, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मान लो बहुत बड़ी बीमारी, अगर 10% भी सफाई हो गई तो 90% ही तो भोगना पड़ेगा, तब भी तो आपको कितने का लाभ फायदा मिल जाए। लेकिन देखो ये मन धोखा देता, इसीलिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा कि भाई आवत ईसरत कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। 6 दिन बीत गए, रामदास रोज संकल्प के साथ चलते थे, मित्र आज मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ, आज वेश्या क्या है नहीं, आज गुरु साहिब का सत्संग सुनूंगा। लेकिन जब वेश्या का घर आता था, वेश्या सज धज करके और अपने दरवाजे पर उनको दिखाई देती थी, तो रामदास का मन डोल जाता था। और 6 दिन बीत गए, सत्संग में नहीं जा पाए, वेश्या के आकर्षण में खींच जाते थे। जब 7वां दिन हुआ तो सेठ जी ने कहा, रामदास आज गुरु साहिब का अंतिम सत्संग है, आज भंडारे का प्रसाद समापन भी है, भंडारे का दया दुआ का प्रसाद भी मिलेगा, चल आज तो कम से कम दर्शन कर ले, नहीं तो गुरु साहिब दूसरे गांव में चले जाएंगे, फिर न जाने भाग्य में ऐसे संत का दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संत दरस जिम पातक तरही, कितने जन्म के पाप मिट जाते हैं। तो रामदास ने भी स्वीकार कर लिया, चलो ठीक आज पक्का है, हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। लेकिन फिर जब गए और बेश्या सज धज करके, बेश्या भी उन्हीं के इंतजार कर रही थी, वो जानते थे इसी रास्ते जाना है, सज धज करके जब वहाँ दरवाजे पर दिखाई पड़ी तो रामदास का मन फिर धोखा दे दिया। मन मामूली चीज आप समझते हो, ज्ञानवान सब खत्म हो जाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों धोखा खा गए। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिए हलवा खिलाए। आज चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाता, बाद में पछताता है, जेल जाता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन देखो घटना हो जाती। मामा भांजी को नहीं पहचान पाता, कहीं कहीं तो अखबारों में पढ़ा जाता है कि बाप बेटी को नहीं पहचान पाया, भाई बहन को नहीं पहचान पाया, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाया। ये मामूली बीमारी नहीं है, इसको संतों की भाषा में काम कहा गया। ये काम नहीं फावड़ा कुदाल चलाना, एक तो एक कर्म आप करते हो हाथ का काम, लेकिन एक काम है जिसको एक वासना, ये मन की बहुत बड़ा विकार है। और जब इसका उदय होता है उस समय आदमी कामी कुत्ते की तरह पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है उस समय उसको गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, सत्संग सुनाओ। अरे महाराज ये सत्संग वत्संग पीछे कीजिए, क्यों भाषा सही है ना। सब लोग देखो इसी मरज के शिकार, इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। और जब तक इस मरज को नहीं जीतोगे कभी भजन नहीं बन सकता। जहाँ काम तह नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। एक ही रहेगा, एक म्यान में एक तलवार रहेगी, यानी चाहे काम रहे और चाहे नाम रहे। नाम माने भजन, अगर भजन बन गया तो काम खत्म, जल गया। और अगर काम है तो नाम यानी भजन नहीं बन सकता है, नाम कभी प्रकट नहीं हो सकता। और इसी चीज के लिए हम आप कसरत कर रहे। गुरु महाराज ने इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रखा,
कि साधु बनकर कलयुग में सही रूप से जिंदा नहीं रह पाओगे, पागल हो जाओगे। अगर शादी ना करो, ब्याह ना करो, और हम ब्रह्मचर्य रहकर 1-2 साल की बात तो है नहीं, 70-80 वर्ष की जिंदगी का सवाल है। कभी भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। और एक स्त्री की जगह कितनी स्त्री आदमी बना लेता। शादी में तो एक बना लिया, परमानेंट रजिस्टर्ड हो गई, समाज बुरा नहीं मानेगा। लेकिन एक स्त्री नहीं किया, कितने को नाजायज बनाता फिरता पागल होकर। जितने लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं आज उनकी क्या बुरे हाल हैं। लेकिन इसमें भी गुरु महाराज सावधान करते हैं कि शादी ब्याह गृहस्थ आश्रम का मतलब नहीं है कि आप रोज भोग ही भोगते रहो। सत्संगी को, नामदानी को, गृहस्थ आश्रम को कभी कम से कम 2 महीने ब्रह्मचर्य रहा करो अगर भजन बनाना है। ये गुरु महाराज भी सत्संग में कहा करते थे, कम से कम बीच में 2 महीने का इन्हीं ब्रह्मचर्य का पालन करते रहोगे तो शरीर भी निरोग रहेगा, बीमारियां कम लगेंगी। कमर की बीमारी, पेट की बीमारी, लेंस की बीमारी, लीवर की बीमारी कम, और भजन में भी आपको आनंद आएगा। अब बिल्कुल एकदम जानवर की, पशु की तरह कि नहीं नहीं हमारी तो, हमने तो शादी किया है और गृहस्थ आश्रम में है, उसमें भी परहेज करना। गृहस्थ आश्रम का मतलब इतनी बड़ी सर्टिफिकेट नहीं मिल गई है कि दिन रात उसी में लगे रहो और सब जिंदगी ही नष्ट कर दो बच्चा बच्ची पैदा करने में मतलब भर के। भोग भी भोगो लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये सत्य है, हर भोग में रोग पैदा होता। भोग से ही रोग जन्म लेता है। जैसे ज़्यादा मिठाई खाओगे शुगर बनेगा। मिठाई खाना अच्छा है, अच्छा लगता है, लाभ भी करता, गुड़ खाना, चीनी खाना, मिठाई खाना। लेकिन दिन रात मिठाई रसगुल्ला खाओगे तो एक दिन ऐसा शुगर हो जाएगा कि डॉक्टर कहेगा मिठाई खाना बंद, जिंदगी भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक रसगुल्ला खा लोगे तो उसी दिन रात में बेहोश हो जाओगे आप। आखिर साधु बनोगे कि नहीं बनोगे आप? इससे अच्छा पहले से सावधान रहो। तो थोड़ा सा योग करना है आपको। योग माने इंद्रियों को समेटना, बस में करना। इसके लिए थोड़ा अपने खाने पीने को, अब ब्रह्मचर्य रहने के लिए कई तजुर्बे बताए। जैसे व्रत का मतलब कम खाना। ये सब व्रत जो किए जाते हैं, नवरात्रि वगैरह, ये सब, इसमें मुक्ति की बात नहीं है। ये नहीं कि 9 दिन व्रत रहोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, देवी माई दर्शन दे देंगे, ऐसा न हुआ न कभी होगा। 9 दिन की नवरात्रि के बाद भी किसी को देवी का दर्शन होता है? ये व्रत उपवास इसीलिए किए जाते हैं कि जब आप भोजन कम करोगे तो शरीर के स्नायु, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, शरीर निरोग रहेगा और थोड़ा भजन में तरक्की होगी। जब पेट आपका हल्का रहेगा, आपका कुंडलनी जागरण, क्योंकि इसमें सब चक्रों का खिंचाव होता, और सब चक्र तभी खींचेंगे जब पेट हल्का रहेगा। कि व्रतों के सिस्टम। दूसरी चीज, नवरात्रि देखो 2 मौसम के संगम पर आती। ये नवरात्रि चैत की पहली, यानी जाड़े का समय जाता है और गर्मी प्रारंभ होती। शरीर का कफ, शरीर में जाड़े में जो कुछ आप खाते पीते हो, मिर्च मसाले जो भी खा लिया, जाड़े में हजम होता। लेकिन जब धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, इसी महीने में तमाम ये पीप मवाद बनकर देखो चेचक की तमाम बीमारियां पैदा होती थी। इसीलिए इस समय व्रत का नियम बनाया गया, चैत की नवरात्रि। और इसी रामनवमी को 9 दिन की नवरात्रि के बाद रामनवमी ऐसा माना जाता है। अवधपुर में व्यापक ब्रह्म निरंजन ने अवतार लिया था, जिनको हम आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते हैं। यानी चैत का महीना, रामनवमी की तिथि तारीख, उनका अवधपुर में जन्म हुआ। लेकिन इसको बाद में 9 दिन के व्रत में जोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें ऋतु परिवर्तन होता। दूसरी नवमी देखो क्वार में आती है। क्वार में भी ऋतु मौसम बदलता है, यानी गर्मी जाती है, बरसात जाती है और फिर जाड़े का प्रारंभ होता। क्वार के बाद कार्तिक लगता। ये दोनों सीजन में पेट की बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होने का डर रहता। इसलिए इस सीजन में लोग व्रत का नियम बना दिए ऋषि मुनियों ने, और इसको धर्म से जोड़ दिया गया।
कि धर्म के नाम पर कुछ न कुछ कर लोगे आप। सीधे कहते 9 दिन व्रत रहो। क्यों व्रत रहा जाए? कि भाई इसका धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा, देवी जागरण, 9 दिन देवी जागरण। अब देवी जगेगी कि नहीं कोई जगा पाता है, क्योंकि 9 दिन के बाद तो फिर अंडा खाना शुरू। आज नवरात्रि खत्म, आज शायद अंतिम दिन है नवरात्र का। आज देवी देवताओं को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया और कल 10वां दिन लगेगा फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। जितना तपस्या किया उतना कल से ही कोटा पाप का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब सही चीज नहीं समझोगे तो इसी तरह धोखा होता रहता। कहने का कुल मतलब यह है कि देखो ये जीवात्मा का जागरण, संत महापुरुषों का मूल मिशन यही होता। चाहे कोई भी पीर पैगंबर औलिया आए धरती पर, सबने एक ही मार्ग बताया। और जीवात्मा के जागने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो है प्रकाश का रास्ता, प्रकाश की सड़क को पकड़कर जीव। जैसे आपको यहाँ से मान लो अपने गांव से और आपको मधुबनी जाना है तो कई रास्ते हो सकते हैं, कई सड़कें बनी होंगी। मान लो कोई सड़क टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, कोई दाएं से कोई बाएं से। किसी सड़क पर आप जाते हो, कहीं पुल टूट गया दूसरा पकड़ लेते हो। ऐसे परमात्मा तक जाने का आज तक संसार में सभी स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद एक निचोड़ मिलता। चाहे मुसलमानों का पढ़ो, उनकी कुरान पढ़ो, पवित्र कुरान, उनकी पवित्र हदीस पढ़ो, ईसा साहब की बाइबिल पढ़ो, और गुरु नानक जी महाराज का गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, महात्मा बुद्ध साहब का बौद्ध ग्रंथ पढ़ो, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश किताब पढ़ो, और भी जितने महापुरुषों की किताबें, रामायण, गीता, वेद, भागवत, जितने लिटरेचर सब पढ़ो। उसमें 2 चीजें निचोड़ आती है, यानी परमात्मा तक पहुंचने का मात्र 2 मार्ग बना हुआ। ये कोई बनाया नहीं, भगवान ने खुद बनाया। आदमी क्या आदमी तो खुद बनाया गया, हम आप क्या बनाएंगे? हमको आपको तो खुद पैदा किया गया, बनाया गया। जिसने बनाया इसी सड़क से आपको उतारा है, और वो सड़क आज भी जिंदा है, मिट नहीं सकती। जिस सड़क से उतरकर इतने नीचे आए हो, कभी परमात्मा के ही पास थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूरज से किरणियां निकलकर फिर वापस सूरज में चली जाती हैं। ऐसे सूरज रूपी ब्रह्म, अब सूरज तो एक ही है और किरणियां देखो अनगिनत हैं। ऐसे परमात्मा तो एक, लेकिन उनसे कितनी किरणियां अनगिनत निकलकर, जिनको आत्मा स्पिरिट कहते हैं, अनगिनत हो गई। आत्मा अनगिनत और परमात्मा एक, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और वहां से निकल करके हम लोग इतने नीचे आ गए, इतनी दूर आ गए। जिस सड़क से आए हो उसी सड़क से वापस भी चलना। और ये सड़क केवल 2 बताई गई। एक प्रकाश की सड़क है जिसको वेव्स ऑफ लाइट कहते हैं, और एक शब्द की सड़क है जिसको वेव्स ऑफ साउंड कहते हैं। अब सभी धर्म ग्रंथों में देखो इसका निचोड़ मिलता। पैगंबर मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि भाई मैंने देखा आसमान में खुदा का नूर, नूर माने प्रकाश होता, जैसे दिए जल रहे थे दिए के रूप में। ये प्रकाश कैसा था? कहा जैसे दिया जल रहा हो। अब ये दिया आप जलाते हो यहाँ तेल बाती डालकर, ये तो बुझ जाती है। उसी तरह दिया की तरह लगता, लेकिन बहुत बड़ी दिया। जितनी बड़ी हमारी ये धरती है, इसका कई गुना बड़ा दिया। कितना बड़ा दिया? पूरे ब्रह्मांड में जिसका प्रकाश, उसी से सूरज, चंदा, तारे सब प्रकाश लेते हैं। इस सूरज को भी जो प्रकाश मिलता है इसी दिया से मिलता है। इसको राम नाम मणि कहते हैं। कहते भाई उसी तक इस प्रकाश की किरण को पकड़कर, इसी दिए से किरणें निकलकर हमारी दोनों आंखों के बीच में आ रही। जैसे सूरज की किरणें निकलकर हमारी धरती तक आती, अभी किरणें वापस हो जाए अंधेरा आ जाएगा। ऐसे ब्रह्म पुरुष परमात्मा से, उस दिया से, विशाल दीपक से किरणें जो निकल रही हैं प्रकाश की, वो कहाँ आ रही हैं? बाहर में नहीं, बाहर में जो प्रकाश है वो तो इस सूरज से आता। ये सिस्टम उन्होंने एक्सटर्नल बनाया,
इस धरती को, स्थूल जगत को प्रकाश देने के लिए ये बाहर का सूरज है, बाहर की प्रकाश किरणें हैं। लेकिन ये जो अंदर का सूरज है, इससे जो किरणें निकल रही हैं, ये हर मानव मंदिर में, ये दोनों आंखों के बीच तक इनका प्रकाश आ रहा है। कहाँ तक आ रहा? आपके आंखों तक आ रहा। अभी कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी आंखों के अंदर प्रकाश आ रहा है, माथे में। हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं देख पा रहे, इस पर पर्दा जमा हुआ। अब इसी चीज को जोड़ने के लिए कहते भाई दोनों आंखों को, यानी दोनों तिल एक ताल मिलाओ। इसको दृष्टि योग साधना कहते हैं। यानी दोनों दृष्टि को जोड़कर यहाँ अगर हम आप एक कर लें, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, दोनों तिल एक ताल मिलाओ, यानी दोनों दृष्टि आपकी जुड़ करके एक धार बन जाए, तब ये पर्दे टूट जाते हैं और ये आसमान का दीपक, आसमान का प्रकाश नजर आता। इसी प्रकाश को देख करके हमारी आत्मा ब्रह्मांड की यानी सफर यात्रा करती। इसको प्राचीन ग्रंथों में दृष्टि योग साधना कहते थे। ये सतयुग से प्रारंभ होकर पूरे त्रेता में रामा अवतार तक, द्वापर में कृष्णा अवतार तक, और इस कलयुग में जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लगातार तब तक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये तमाम महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। इसको दृष्टि योग साधना कहते। इसमें शरीर को खाली करने के लिए, शून्य करने के लिए बड़ी कठिन युक्ति, इसमें कई खंड बताए गए। प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, अष्टांग योग, खेचरी, यगोचरी, तमाम क्रियाएं धर्म ग्रंथों में वर्णित की गई हैं और आज भी, लेकिन आज के मनुष्य से हो नहीं सकती, क्योंकि जब ये क्रियाएं होती थी तब मनुष्य शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थे। इस तरह से लोगों को बीमारियां शरीर में नहीं थी, और आज हर आदमी के अंदर कोई न कोई बीमारी है। आप वो ऋषि मुनि देखो, आंख बंद करके बैठते थे इसी दृष्टि को खोलने के लिए हजारों हजार बरस तक। अब 1000 बरस तो उम्र ही नहीं आज है। 70-80 बरस में लोग मर जाते हैं। 1000 बरस कोई क्या बैठेगा, तपस्या करेगा। दूसरी चीज ये है कि वो लोग बैठते थे, इतनी लंबी समाधि लगाते थे, कहीं शरीर में दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जाड़ा पड़ रही, गर्मी पड़ रही, पानी बरस रहा, लेकिन ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। इसको अखंड समाधि कहते थे। और तब जब ये मन ख्याल अंदर जाता था, ये शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता था। शून्य का मतलब शरीर को सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, पानी बरसे, धूप पड़े, शरीर में कांटे चुभा दो, कुछ पता नहीं चलता था। जब ये शून्य समाधि अवस्था आती थी, ये तमाम ऋषि मुनियों की साधनाएं, आप व्यास का, वशिष्ठ का, वाल्मीकि का, दुर्वासा का, तमाम पराशर का, श्रृंगी का, इनका उनका नाम सुनते हो। ये सब लोग दृष्टि योग साधना इसी रास्ते पर यानी सफर करते थे। लेकिन आगे चल के कलयुग में जब ये परिस्थिति पैदा हुई, लोग शरीर से जीवन लगे, तब संतों ने ये दूसरा मार्ग जारी किया जिसको शब्द योग साधना कहते हैं। जैसे कहीं आप देखते हो, आपको दूर जाना है, रात में अंधेरा हो गया है, आप देख रहे हो भाई कहीं दिया जल रहा है, लोग कहेंगे भाई जहाँ लाल दिया जल रहा, प्रकाश बल्ब, इसी प्रकाश को पकड़ करके आप चले जाओ। अब यह है कि खतरे तो ही हैं। अब केवल प्रकाश पकड़ करके, प्रकाश तो सीधा दिखाई दे रहा, मान लो बीच में नदी है, नाला है, जंगल है, जंगली जानवर हैं, तो बिना किसी का संरक्षण, बिना किसी मार्गदर्शक सहारे के चलोगे जानकार के, तो खतरे भी हो सकते हैं, या ना भी हो, जा भी सकते हो आप। मान लो कोई खतरा ना पिला, हिम्मत करके गए, जंगल नहीं मिला, नदी नाला नहीं मिला, तो प्रकाश को पकड़ करके देखते आप उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन मान लो बीच में कोई बड़ा जंगल है या कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ और जंगल पार करके तो प्रकाश आएगा नहीं। लेकिन अगर वहाँ कोई बाजा बज रहा है, जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़ चल रही, अभी दूर तक आवाज़ जा रही है, अगर कोई पूछेगा भाई ये सत्संग कहाँ हो रहा, तो आदमी कहेगा यही जहाँ बाजा बज रहा है, यही आवाज़ पकड़ करके आप पहुँच सकते हो।
वेव्स ऑफ साउंड यानी प्रकाश की तरंग, वेव्स शब्द की तरंगे जो हैं, ये पहाड़ जंगल चाहे कुछ भी हो, ये सब पार करके, दीवार को पार करके, कमरे के अंदर भी आदमी जोर से मशीन से बोले तो कमरे के बाहर आप आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन प्रकाश कमरे के अंदर जल जाए, चारों ओर से खिड़की दरवाज़ा बंद हो, तो आप प्रकाश को नहीं देख सकते हो। इसी तरह ये दो मार्ग है, प्रकाश को भी पकड़कर और वेव्स ऑफ साउंड है यानी शब्द को भी पकड़कर। यानी जहाँ ये दिया जल रहा है, महापुरुष ये कहते हैं यहाँ से बराबर आवाज़ें होती रहती हैं, जिनको हमारे हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा गया है। संतों ने बयान किया है, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे। उल्टा कुआं गगन के अंदर झरे सदा सुकारी रे, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी विशारी रे, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे। यानी ज्योति की भी बात की गई, प्रकाश, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहतः पुन विज्ञान बिहाना। इसी तरह बाइबिल में ईसा साहब ने भी इन दोनों तत्वों का जिक्र किया है। वो कहते भाई आसमान में डिवाइन लाइट, चमकते हुए प्रकाश नजर आए, दिए जल रहे थे, और शब्द को उन्होंने साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई, स्काई माने आकाश होता, कहा आकाश से मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी। इसको मोहम्मद साहब ने आसमानी आवाज़, कलमा, आयतें पैगंबर नबी मोहम्मद साहब ने, मुसलमानों के यहाँ इसको कलमा, आयत, आसमानी आवाज़, आसमान से आने वाली ये चीज़ें। अब कलयुग में संतों ने शब्द योग को जारी कर दिया, इसीलिए रामायण में इसका प्रमाण है। सब लोग चलो गुरु महाराज की बात देर में समझ में आएगी। आप कहोगे भाई ये जय गुरुदेव वाले लोग रामायण गीता हम मानते हैं, और रामायण गीता मानने वाले कहते भाई हम हिंदू हैं, और गुरु मानने वाले क्या हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यही तो मानते हैं लोग, नहीं तो आपको ना पकड़ लेते। तमाम देखो, तमाम धर्म खड़े हो जाते, मांसाहारी धर्म 2 या 4 साल में उनका कितना विकास हो जाता, पूरा मधुबनी जिला उनके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन आज 40 साल बोरा पहनते हो गया, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की बात तो छोड़ो, हिंदू जनता भी अभी यही मानकर चलती है, अरे भाई हम तो रामायण गीता वाले हैं, राम कृष्ण वाले हैं, जय श्री राम वाले हैं, ये लोग तो गुरु मत वाले हैं, इनका धर्म अलग है, पंथ अलग है। ऐसा नहीं है। ये बात देखो, रामायण में जो चीज़ गुरु जी ने बताई, ये बात हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण में भी लिखी गई। रामायण में लिखा है, ये ही कली और उपाय न दूजा, कहा कलयुग में कोई और रास्ता ही नहीं, कहा ये ही कली और उपाय न दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहा जो दृष्टि योग, साधना, यज्ञ, यज्ञ विधान, जप करना, मंत्र जाप, जो वेदों के मंत्र हैं, जिसका कभी जाप करके देवी देवता प्रकट किए जाते थे, और तप माने तपस्या करना, और ज्ञान की बातें, ज्ञान योग का भाई ये सब कलयुग में अवरुद्ध कर दिए गए। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम का गुण क्या है? गुण माने कैरेक्टर। जैसे आप कहते भाई इनका गुण ये है, बड़े गुणी हैं, बिजली जानते हैं और ये जहाज चलाना जानते हैं। नाम जहाँ प्रकट होगा उसका गुण क्या है? शब्द और प्रकाश। और इसी शब्द और प्रकाश को देखना सुनना, गाना माने सुनना। जैसे पहले अहीर लोग कान में उंगली डाल करके गाना, लोग कहते भाई गाना गा रहे। गाना कब शुरू हुआ? ये अहीरों का माना जाता विशेष रूप से। और जब वो पहले ज़माने में गाते थे तो कान में उंगली डाल देते थे, तो कान में उंगली डाल के गाया जाता, सुना जाता है। इन्हें कोई बात है इसमें राज की? ऐसे कान में उंगली डालकर कुछ सुनते थे। बाद में इसको उन्होंने जबान से बोल चिल्लाना शुरू कर दिया। कहते भाई गाना माने सुनना, इस शब्द को, ब्रह्मवाणी को सुनना। ये कलयुग में कहा, कलयुग केवल नाम या धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
कलयुग में नाम और का श्रवण यानी ये शब्द धुन को ही पकड़कर हमारी जीवात्मा इस नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा करेगी। अगर आपको जन्म मरण से छुटकारा पाना है, अपनी जीवात्मा को पार ले चलना है, तो दोनों आंखों के बीच में यहाँ आप शब्द को प्रकट करना पड़ेगा। जब शब्द प्रकट हो, प्रकाश तो प्रकट होगा, लेकिन प्रकाश शब्द प्रकट हो जाएगा तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अब आप प्रकाश प्रकट करना चाहोगे तो कलयुग में थोड़ा कठिन हो जाता, इसलिए इसको सूरज शब्द योग कहा गया है। चीज वही। दूसरी चीज ये है, आज के जमाने में जो धर्म कर्म आप देख रहे हो, अब इसमें कोई सार तत्व मोक्ष मुक्ति वाली बात तो नजर आती नहीं। अब ये सब धर्म तो काम चलाऊ धर्म है। काम चलाऊ माने खेल खत्म, चलो किसी तरह गाड़ी चल रही है। काम चलाऊ धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण किए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 2-2 बोतल दारू पिए जा रहे। इसको कहते काम चलाओ धर्म। धर्म तो खत्म कर दिया। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हिंदुओं ने धर्म का तो नाश कर दिया। मुसलमानों का क्या दोष है? मुसलमानों ने कहा था कि आप मछली खाओ। अहिरानी में जन्म लेकर भगवान के ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। तो क्यों हिंदू लोग मांस खाने लगे? क्यों खाने लगे? मुसलमानों ने कहा था अंडा मुर्गी पालन खोलो, मुसलमानों ने कहा मछली पालन खोलो, मुसलमानों ने कहा था शराब की दुकान खोलो आप, मुसलमानों ने आपसे कहा कि नहीं आप सुअर पालन खोलो। ये तो आपके पटना और दिल्ली की सरकारों ने कहा, और सब सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री हिंदू लोग हैं। हिंदू मंत्रियों ने आपसे कहा। मुसलमानों को क्यों बदनाम करते हो? धर्म मुसलमानों ने नाश कर दिया। जितने प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री दिल्ली में बना नहीं। जितने मुख्यमंत्री आज तक पटना में आजादी से अब तक बने हैं, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना नहीं। सब हिंदू मुख्यमंत्री, और ज्यादातर ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने। आपके पटना में ज्यादातर तो पंडित जी लोग मुख्यमंत्री बने। उन्हीं लोगों ने कहा कि मुर्गी पालन खोलो, मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, जगह जगह शराब की दुकान खोलो, गरीबी चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी, राम राज आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन हम आपसे कहने आए हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? नहीं। और आज पटना में बैठकर देश के हुक्मरान गली गली गांव गांव मछली अंडा की दुकानें खुलवा रहे हो। कभी भारत में राम राज आएगा? नहीं। 40 साल हो गया, हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। इतनी मेहनत करते करते अब बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ, बेटियां गंगा जमुना की धरती पर, रामकिण की धरती पर, रामायण गीता की धरती पर, साधु संतों की धरती पर बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी भ्रष्टाचार पापाचार मिट पाएगा? नहीं। करप्शन बुराई व्यभिचार भ्रष्टाचार घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। कौन समाज सुधार पाएगा? कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके गिराबान में कालिख लगी हो, जो खुद ही कूड़े कचड़े गंदगी में वो दूसरे को साफ करने जाएगा और कचड़ा लगा देगा, वो तो खुद ही गंदा है। अरे भाई, कोई स्वच्छ पुरुष पवित्र आत्माएं आपके सामने आवे दिल्ली पटना में, तब तो कुछ काम बने। अब ये लोग कहें हम ठीक कर देंगे रामायण गीता, इनको क्या पता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी बात को याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी 2 चीज़ों को याद रखना। पहली बात तो ये, तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर देना, वरना मारे जाओगे
डंडे बजेंगे, बड़ी तकलीफ भी आने वाली है। मुर्दा पकाना बंद कर दो। कोई भी पशु पक्षी की हिंसा, हत्या, उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस खाना, ये आप अपने अपने घरों में बंद करो। दूसरी चीज, किसी गुरु की खोज कर लेना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, दोबारा ये मिलेगा ही नहीं। मिलेगा भी तो कितने युग बीत जाएंगे, कुत्ता बिल्ला बनकर जन्मोगे मरोगे। इसलिए बड़े भाग